और जमशेदपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, जहां से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो कितने देर में शुरू होने वाला है? आप वहां पे मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पे तैयारी देखी जा सकती है? तस्वीरों के माध्यम से हमें दिखलाइए। जो राज्य है, देखिए निश्चित तौर पे थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी जमशेदपुर पहुंचेंगे। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से अपने कार्यक्रम की शुरुआत, रोड शो की शुरुआत करेंगे और उसके बाद पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में आएंगे। जिस जगह पे खड़े हैं ये अंतिम जगह है, यहाँ से अमित शाह रिटर्न हो जाएंगे। सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे, ये स्टेज बना है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से फूल मालाओं से अपने नेता को स्वागत करेंगे। यहाँ पे फूल रखा जाएगा स्टेज पे और यहीं से जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह का काफिला गुजरेगा तो ये कार्यकर्ता यहाँ पर फूल से और साथ साथ उन्हें अभिवादन करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी यहाँ खड़ी है, इंतजार कर रही है कि थोड़ी देर में जैसे अमित शाह का काफिला यहाँ पहुंचेगा ये लोग सारे लोग अभिवादन करेंगे और साथ साथ स्वागत करेंगे। तो महिलाओं के भीड़, युवाओं के भीड़ एक लंबा सा शॉट दिखाने की कोशिश करेंगे कि सीधे तौर पे अमित शाह का थोड़ी देर में, हमें लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं है, अब अमित शाह लैंड करने वाले हैं और थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और एक संदेश भी देंगे। क्योंकि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा, एक तरफ एनडीए और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तो दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए और कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हम थोड़ा पीछे की तरफ का एक दृश्य वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लीजिए कि ये लोगों की भीड़, लोग इंतजार कर रहे हैं। कमोबेश लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक जहाँ नजर जाएगी 3 से 4 किलोमीटर दूर तक रोड शो होना है और दोनों तरफ लोग ऐसे ही खड़े हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। यहाँ तक लोगों केंद्रीय मंत्री को देखने के लिए लोग इतने लालायित है कि हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि छत पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनके नेता आएंगे तो छत से भी लोग वहां से स्वागत करेंगे। सब लोगों के हाथों में फूल है। सुरक्षा की बात कर ले तो यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। दोनों तरफ सड़क दो है, दोनों तरफ अप एंड डाउन दोनों सड़क पर लोगों की भीड़ लगी है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और साथ ही आम लोगों को परेशानी नहीं हो इसका भी ख्याल रखा गया है। क्योंकि सीधे तौर पे जो अमित शाह की तरफ से ये गाइडलाइन था कि आम लोग परेशान न हो इनके कार्यक्रम में, इसलिए सड़क, एक तरफ का सड़क को खोला गया है। वही दूसरे तरफ जिस सड़क से वो गुजरेंगे उस सड़क को बैरिकेडिंग किया गया है। बैरिकेडिंग सिर्फ सुरक्षा के लिहाजा से, ताकि अमित शाह को आने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, कार्यकर्ताओं को उनसे सीधे रूबरू हो और उसके बाद सीधे जब वो जुबली पार्क गेट से शुरू करेंगे तो ये पहुंचेंगे यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं। ये है 12 द्वारी का इलाका जो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र, जो जहाँ की महिला प्रत्याशी है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल रघुवर दास जी की बहू पूर्णिमा दास यहाँ से खड़ी है। यहाँ उनके पक्ष में वोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लोगों का इंतजार ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पुरुष है, महिलाएं हैं, तमाम लोग वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। क्योंकि उनके कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली हो गई है। ये कार्यक्रम आगे सीधे भालूबासा तक होना था, लेकिन समय कम होने के कारण कार्यक्रम को शॉर्ट कर दिया गया है। यानी रोड शो जो है वो शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन लोगों के अंदर जो उत्साह, उमंग और जो अपने नेता को देखने का जो एक अंदर में जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। ये समझना होगा कि निश्चित तौर पे, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, 13 नवंबर को मतदान होना है और मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के दिग्गजों का चुनाव प्रचार चल रहा है। कोल्हान में बात करें तो कोल्हान में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, तमाम राजनीतिक पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो लगातार इस इलाके में वो अपना चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यानी स्टार प्रचारकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि वक्त कम है, मात्र 1-2 दिन और बचा है। आज 9 नवंबर है, कल 10 और 11 नवंबर के शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमेगा। यानी कम समय, और कम समय को लेकर हम दिखाने के लंबा सा शॉट
जो दूर तक हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक लंबा सा शॉट देखिए, लोगों के अंदर एक उत्साह और उल्लास जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, ये प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर खड़ा है, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये और यानी ये किसको कहते हैं क्रेज, नेता का जो क्रेज हो, अपने नेता को देखने का जो उत्साह और उल्लास हो, वो यहाँ पर देखते बन रहा है कि लोग जो है कि अपने नेता के इंतजार में दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ और लोग इकट्ठा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है ताकि भीड़ न हो और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है अपने नेता को देख ले। यानी ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर में अब यहाँ अमित शाह पहुंचेंगे और इसी रोड से वो रोड शो करते हुए ये बाराद्वारी पहुंचेंगे और बाराद्वारी में इनका कार्यक्रम यानी रोड शो स्थगित होगा और उसके बाद सीधे राजधानी रांची और रांची से अगले कार्यक्रम के लिए निकल जाएंगे। जी बिल्कुल मनोज, तो हम देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ शुरू हो चुकी है, लोगों में उत्साह भी है अपने नेता को देखने के लिए। और जैसा कि आप हमें जानकारी दे रहे हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। और हमारे सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम सीधे प्रभात के पास चलेंगे। प्रभात, आप कहां पर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ नजारा है, हमें तस्वीरों के माध्यम से दिखलाइए। वहां क्या कुछ व्यवस्था है, कितनी भीड़, कितना उत्साह? बिल्कुल रिचित, देखिए यहाँ सांची गोल चक्कर पे हूँ मैं और सांची गोल चक्कर में आप मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा एक तरह से कहें कि ये जो सांची गोल चक्कर है पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है और सामाजिक संगठनों के द्वारा देश के गृह मंत्री के स्वागत को लेकर सिख समाज के द्वारा उसके बाद जितने भी संगठन हैं वो संगठन के द्वारा तैयारी की गई है कि उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। और देखिए एक तरह से कहें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी ये जो सांची गोल चक्कर है उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एक तरह से कहें कि पूरा खचाखच भरा हुआ कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, क्योंकि ये अमित शाह का रोड पहली बार जमशेदपुर में हो रहा है। जमशेदपुर में इससे पहले उनकी सभा हुई थी, लेकिन आज एक तरह से कहें कि रोड शो है वो पहली बार हो रहा है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश है, हम दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रदेश प्रवक्ता है अमरप्रीत सिंह काले के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लगातार जो है यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक तरह के किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है अमित शाह के आगमन को लेकर, रोड शो को लेकर। उत्साह आप देखिए, हजारों हजार की संख्या में पूरे जमशेदपुर के सभी वर्ग के लोग, सभी प्रांत के लोग, सभी सामाजिक संगठन के लोग आज अपने श्रद्धेय गृह मंत्री को स्वागत करने के लिए पलके बिछा करके 2 बजे से आपके पूरे रूट में यहाँ पर आप देखेंगे महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे अपने श्रद्धेय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए तत्पर है, तैयार है। एक आगाज होने वाला है, एक संदेश आने वाला है। गृह मंत्री जी का जो अपील होने वाली है, 14 की 14 कोल्हान की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से झारखंड वासियों को सपना पूरा करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका बाजी का जो सपना हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में झारखंड का निर्माण हुआ, जिस सपने को पूरा करने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे 365 दिन कार्य कर रहे हैं। हम जमशेदपुर नहीं, कोल्हान की 14 सीटें, जमशेदपुर पूरब की सीट, पश्चिम की सीट, हमारे जुगसलाई विधानसभा और हमारे पोटका की पूरब पश्चिम पोटका जुगसलाई के प्रत्याशी माननीय अमित शाह जी के साथ रहेंगे और हमारे लोकप्रिय सांसद विद्युत महतो जी भी उनके साथ आने वाले हैं। नौजवानों का हजारों की संख्या में यहाँ पर सब तैयार हैं। हमारे अमित शाह जी का स्वागत है, उनका अभिनंदन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जनता का रुझान दिख रहा है, जो स्नेह दिख रहा है, हम इन चारों सीटों के साथ साथ 14 की 14 कोल्हान की सीटें जीत करके हमारे जमशेदपुर कोल्हान की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जनता डालने वाली है।
बिल्कुल देखिए जिस तरीके से इसका कटआउट लेके जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कितने जोश में है और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि देश के गृह मंत्री का आगमन हो रहा है और एक तरह से देखिए किस तरीके से झंडा लहराया जा रहा है, अमित शाह का कटआउट लेकर लोग खड़े हैं और काफी उत्साह है। और जो प्रत्याशी है पोटका विधानसभा के प्रत्याशी, अगर हम बात करें मीरा मुंडा, जिसका विधानसभा के प्रत्याशी रामचंद्र सहित पूर्वी के प्रत्याशी पूर्णिमा साहू और पश्चिम के प्रत्याशी जो है सरजू राय के साथ साथ जमशेदपुर के सांसद भी इस अमित शाह के जो रोड शो का शुरुआत होगा वह होगा। मेरे सहयोग कहूंगा एक बार सांची गोलचक्कर का नजारा दिखा दे, आप उस तरफ का नजारा दिखाएं किस तरीके। देखिए पूरा ये जो गोलचक्कर है ये पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है अमित शाह के कटआउट के साथ में। अमित शाह के जो कमल फूल का लोगो है वो लेकर कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक तरह से कहें एक झलक पाने को लेकर कार्यकर्ता जो है पूरी, अगर हम बात करें लगभग 1.5 किलोमीटर का जो सफर है वो वहाँ पूरे रोड में अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा एक हुजूम यहाँ खड़ा है और इंतजार है बस अब कुछ क्षण में ही जो देश के गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। चारों विधानसभा जो यहाँ के चारों विधानसभा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे और जिस तरीके से पूरे कोल्हान में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से परिवर्तन की लहर दिख रही है। 14 की 14 सीट जो बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, जैसे लोगों से हमने बात की कि इस बार परिवर्तन की लहर है और 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जिस तरीके से लोगों का रुझान आ रहा है और काफी उत्साह है। और अब पूर्वी पश्चिम में जिस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, भारतीय कार्यकर्ताओं में एक नई जोश निश्चित तौर पर अमित शाह के आने के बाद देखने को मिलेगा। और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा उत्साह है, सामाजिक संगठनों के द्वारा उत्साह है, उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। और अब इंतजार है बस अमित शाह का, जब यहाँ से रोड शो अमित शाह का शुरू होगा और जाके लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास जाके समाप्त होगा। जी रितु जी प्रभात, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, जानकारी साझा करते रहिए। हमारे सहयोगी सुष्मिता आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे, अब वो हमारे साथ जुड़ रही है। बिल्कुल रिचितवी, देखिए अगर बात किया जाए विधानसभा चुनाव को लेकर तो कई दिग्गजों का दौरा लगातार एक के बाद एक हमें देखने को मिला है। अमित शाह एक वैसा नाम बीजेपी के लिए जो कहीं ना कहीं तमाम दिग्गजों में से सबसे बड़े दिग्गज और माने जाते हैं और उनका आगमन कहीं ना कहीं मजबूती जरूर देने वाला है इन तमाम प्रत्याशियों के लिए जिनके लिए आज ये पहुंचे हैं। और रोड शो की भीड़ ये बता पा रही है कि बीजेपी को कितना समर्थन इस बार के विधानसभा चुनाव में। कई दिग्गजों का आगमन अभी होना बाकी भी है क्योंकि आप देखिए कल का दिन भी बेहद खास होने वाला है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन आज जो ये तस्वीरें हमारे संवाददाता प्रभात यहां से हमें दिखा पा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो है। और चलिए देखिए हमारी संवाददाता रुचि भी हमारे साथ यहाँ से जुड़ी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, शाह का ये रोड शो है, तमाम भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो मजबूती अपनी पार्टी को देने के लिए बीजेपी ने अपनी तमाम दिग्गजों के फौज को उतार दिया है। शायद यही कारण है कि आज हमें ये तस्वीरें देखने को मिल रही है रुचि कि अलग अलग जगहों पर आज जो है वो सभाएं हैं बीजेपी के कई दिग्गजों की और उनमें से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो का तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब उसके बाद जहां आप देखिएगा भीड़ कितनी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है रुचि। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए धुआंधार रैली और सभाएं हो रही हैं और साथ ही देखिए अमित शाह का रोड शो, यानी कि जब गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह होता है। और सिर्फ भाजपा नेता कार्यकर्ता ही नहीं, जो आम आवाम है यानी कि जनता जनार्दन है वो भी सड़कों पर दिख रही है। वहीं दूसरी ओर अगर प्रत्याशी की बात की जाए, पूर्णिमा जी, यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ से रोड शो करने वाले? जी, रोड शो की शुरुआत होगी और बहुत ही भव्य तरीके से होगी। अब सारा हमारा जो जमशेदपुर है वो पूरा राममय होने वाला है, बस इंतजार करें, थोड़ी देर में आ जाएंगे सर।
देखिए पूर्णिमा दास के साथ सरयू राय जी भी हैं और सरयू राय जी को एक बार बुलाना चाहूंगी। सरयू राय जी, गृह मंत्री अमित शाह का आगमन इस झारखंड की बिरसा आबा की धरती पर हो रहा है, कैसा लग रहा है? माहौल कितना बदल पाएगा? नहीं, माहौल पहले से बदला हुआ है। अमित शाह के आने के बाद जो हवा चल रही है वो आंधी बन जाएगी और जमशेदपुर में तो परिवर्तन होगा ही। जमशेदपुर पश्चिम में झारखंड की सरकार रांची में भी बदल जाएगी, वहाँ भी परिवर्तन हो जाएगा। अमित शाह का आना चुनाव के लिए बहुत मायने रखता है। बेटी रोटी माटी की सुरक्षा के लिए ये चुनाव जीतना आवश्यक बताया जा रहा है, कितना समर्थन करते हैं? नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। आगे देखिए गृह मंत्री अमित शाह का काफिला और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जब गृह मंत्री अमित शाह देखिए उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरों के माध्यम से ये हम दृश्य दिखाना चाहते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी जो है यानी कि उनका काफिला जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह गाड़ी से उतर करके हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं और साथ में कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की उपस्थिति है और ऐसे में देखिए जो उत्साह दिख रहा है दर्शकों में और कैसे वो हाथ हिलाकर और सबका अभिवादन करते हुए देखे जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं चूंकि ये उनकी रथ है। और ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां की सड़क पर भीड़ है, जनता की भीड़ देखी जा रही है। चलो बाहर चलो, कुर्सी का नीचे से चलो, बाहर जाइए ना, हम बाहर जाएंगे। अरे अंदर बुलाया क्या है? लाइव चल रहा है, अंदर जाना माना है मैडम, माना है, क्या बोल रहा है? देखिए गृह मंत्री और ये जनता की भीड़ है, सभी टॉर्च की लाइट, फ्लैश लाइट जला करके और उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें और अब धीरे धीरे रथ जो है वो यहाँ से रवाना हो चुका, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये रथ से तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का ये भव्य रोड शो, और भव्य रोड शो ही नहीं ऐतिहासिक इसे माना जा सकता है, ये ऐतिहासिक रोड शो है। और यह माना जा सकता है, देखिए फूलों की वर्षा जो है वो हो रही है, यानी कि सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। और यह बीजेपी बिल्कुल रुचि, आप भी तस्वीरें दिखाते रहिए। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। देखिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त वहां पर डटे हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं, जमशेदपुर से हमारे साथ रोड शो की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। मनोज, गजब का एक उत्साह बीजेपी के इन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में अपने प्रत्याशी के लिए आज वोट की अपील करने को लेकर ये रोड शो अमित शाह की ओर से। देखिए निश्चित तौर पे ये जिस जगह पे खड़े हैं ये बाराद्वारी है और बाराद्वारी में यहाँ राजा जाए तो जिस तरह से अमित पहुंचे हुए हैं तो एक रौनक देखने को मिल रहा है इस जमशेदपुर के जुबली पार्क गेट नंबर 1 के पास, तो जहां अमित शाह खुद पहुंच गए हैं, लोगों को अभिनंदन कर रहे हैं। और उनके साथ पश्चिमी विधानसभा के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी सरजू राय जी हैं, साथ में उनके साथ पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी पूर्णिमा साहू हैं। आप सीधे तौर से देख सकते हैं, देख सकते हैं कि मीडिया वाली जो गाड़ी है उसको और तेजी से आगे बढ़ाइए। अमित शाह अभिनंदन कर रहे हैं और काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो कहीं न कहीं एक उत्साह है जमशेदपुर के इस धरती पर, जहां पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही फूल वाला देकर एक देकर
देख सकते हैं कि बीच में रास्ता बना दे। किस तरह से अभिनंदन करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अमित मीडिया वाले शाह लोग आगे बढ़े। हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं मीडिया के लोग। आप देख सकते हैं कि थोड़ा आगे आगे सामने से रास्ता दे। हटो यार, सबसे ज्यादा सीधे तौर से सम्मानीय नेता देश के गृह मंत्री अरे टेढ़ा हो गया। आज जमशेदपुर नगरी में रोड शो के बीच में आपके बीच में है और हमारे एनडीए के प्रत्याशी जमशेदपुर पश्चिम से श्रीमान सरजू जी जदयू से हैं, जो सिलेंडर छाप पर उनको मुहर लगाना है। हमारे जमशेदपुर पूर्वी से जमशेदपुर तुम आगे है ना, आगे 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 है। पूर्णिमा साहब अरे पागल आदमी ना उठा 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 खा दो मेरे को। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं जमशेदपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अमित शाह का ये भव्य रोड शो और ये समर्थन, ये भीड़ ये बयां कर रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जब तमाम दिग्गजों की फौज बीजेपी ने उतारी है तो इसका कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। महज कुछ दिन और जब पहले चरण की वोटिंग होगी यानी 13 नवंबर को, और इसके लिए पूरा राज्य तैयार है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन इन सब के बीच ये तमाम राजनीतिक पार्टी भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है। कमर कस ली गई है, लगातार क्षेत्रों का दौरा हो रहा है, अपने अपने प्रत्याशियों की वोट की अपील है। फिलहाल जो आप ये जमशेदपुर से तस्वीरें देख रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर आगमन हुआ है। इस रोड शो की ये तस्वीरें हमारे अलग अलग संवाददाता आपको दिखा पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रुचि, लोगों में गजब का उत्साह, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। अगर बात हो या फिर सरयू राय की बात हो, सरयू राय भी साथ में उपस्थित हैं और ऐसे में ये कैमरे के माध्यम से वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि देखिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। पूर्णिमा साहू भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है और उससे कोशिश है, संभव है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा पा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर, ये भव्य रोड शो, और हमारे संवाददाता लगातार वहां से आपको ये तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी और जमशेदपुर पूर्वी से अपने प्रत्याशियों के लिए आज ये भव्य रोड शो बीजेपी की तरफ से हमारी संवाददाता रुचि वहां से जुड़ी हुई है, मनोज हमारे साथ हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, प्रभात लगातार हम तक वो तमाम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। आज किन सुरक्षा घेरों के बीच ये भव्य रोड शो का आयोजन है, स्वागत अभिनंदन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाइयों को, बहनों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत है। आदरणीय गृह मंत्री हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी आज जमशेदपुर वासियों का अभिवादन कर रहे हैं और आपसे अपील कर रहे हैं
जमशेदपुर पश्चिम में श्रीमान सरजू राय जी को सिलेंडर छाप पर और जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पूर्णिमा साहू को कमल फूल छाप पर क्या होने वाला है ये फॉर्मूला जुबली पार्क से ये रोड शो की शुरुआत हुई और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। ये भव्य रोड शो है क्योंकि आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में इस वक्त समर्थक वहां पर जुटे हुए हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू के लिए ये भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। आप देखिए ये दोनों प्रत्याशी आपको इस रथ पर सवार जरूर नजर आ रहे होंगे। बीजेपी ने ये पूरी तैयारियां पहले से कर रखी थी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी का हमेशा से ये दावा रहा कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रही है और हर वक्त बीजेपी चुनाव के मुद्दों पर बातचीत करती नजर आई है, लोगों से मिलती नजर आई है। ये बीजेपी का दावा रहा है। और अब देखिए चुनाव बेहद नजदीक, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब पहले फेज के लिए, पहले चरण के लिए मतदान होगा और 13 नवंबर की वो तारीख होगी जब कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएंगे। आप देखिए ये जिस तरीके से लोगों का जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं फूलों की वर्षा के साथ। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, गजब का एक उत्साह यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिल रहा है इस रोड शो के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से जो प्रत्याशी है वो कैसे अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह का, और जो जमशेदपुर के सांसद समेत तमाम जो प्रत्याशी है वो यहाँ मौजूद है। और देखिए अभी वो यहाँ गाड़ी खुद ही रुकवा दिए हैं और गाड़ी रुकवा कर ये अभिनंदन कैसे स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाकर। देखिए साफ नजारा देखा जा सकता है अमित शाह का। पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा दोनों ही जो विधानसभा है, पूर्वी और पश्चिमी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में मतदान करने को लेकर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। और ये नज़ारा, ये स्वागत देखिए किस तरीके से अमित शाह का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। ये नज़ारा भव्य है, अलौकिक है, क्योंकि जमशेदपुर में ये पहली बार ऐसा रोड शो देखने को मिल रहा है जिस तरीके से अमित शाह का लगातार जो सभा होता है। और ये काफिला साक्षी गोल चक्कर में पहुंच गया। ये गाड़ी स्पेशल मंगाई गई है जिसमें अमित शाह सामने की ओर खड़े हैं। दोनों ही पूर्वी और पश्चिमी के जो प्रत्याशी है वो हाथ जोड़े अभिनंदन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का। जो कार्यकर्ता है, जो आम आदमी है, वो कहीं ना कहीं अमित शाह के स्वागत में लगातार साक्षी गोल चक्कर से लेकर जो भालूबासा का गोल चक्कर तक है वहां तक नजारा देखने को मिल रहा है। और आपको इस बाजू दिखा दें कि देखिए जो पंजाबी समाज है, सिख समाज है, उसके द्वारा किस तरीके से डांस करके, जो गिद्दा डांस होता है वो डांस करके और उनका स्वागत किया गया। और ये काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये जो काफिला है भालूबासा गोल चक्कर तक जाकर उसके बाद ये रोड शो समा होगा। देखिए ये भी एक नज़ारा है। हनुमान जी हिंदू, देखिए किस तरीके से हनुमान जी बने हुए हैं और ये कहीं ना कहीं ये कमल के फूल लिए स्वागत कर रहे हैं। और सिख समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ उनके स्वागत में थे। और अब ये काफिला आगे की ओर बढ़ गया है और एक तरह से कहें कि काफी उत्साह जो कार्यकर्ता, कैसे आप लोगों ने स्वागत किया? बहुत ही जोरदार स्वागत रहा सिख समाज के द्वारा। एवं आप देख रहे होंगे कि विभिन्न समाज के लोग भी इतने उत्साह हैं अपने हमारे देश के
गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के स्वागत में फूलों की बरसात हो रही है। लोगों में काफी उत्साह है। हर तरफ से जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल के नारे लग रहे हैं। इससे बड़ा स्वागत और क्या हो सकता है हमारे देश के गृह मंत्री का। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इन लोगों ने स्वागत किया है अपने गृह मंत्री का। और एक बोले तो बिल्कुल प्रभात कार्यकर्ता है, जोश भरने का काम अमित शाह ने किया है और शायद यही कारण है कि इनका जोश जो है वो 2 गुना आज नजर आ रहा है। मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज हमारे साथ लगातार तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। मनोज, देखिए हर एंगल से, हर अपने कैमरे के जरिए हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक साझा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आज जब बीजेपी के दिग्गज चेहरे यहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ उत्साह और कितनी मजबूती इनकी पार्टी को लेकर। देखिए निश्चित तौर पे अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो साक्षी गोलचक्कर पार कर चुके हैं और वो पत्ता मार्केट तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन लोगों के अंदर जो उत्साह है, उमंग है, वो यहाँ पर बयां कर रहा है। ये भीड़ बता रहा है कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है अपने गृह मंत्री को देखने के लिए। एक लंबा सा शॉट, जहां तक कैमरे की नजर वहां तक लोगों की भीड़, और जिस रास्ते से आने वाले हैं गृह मंत्री, उसी रास्ते में लोग पलके बिछाए बैठे हुए हैं कि गृह मंत्री आएंगे, उनका स्वागत होगा, फूल मालाओं से स्वागत होगा। और साथ साथ जो यहाँ पर जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल डांस जो वो राजस्थानी है, वो यहाँ पर चल रहा है। और साथ साथ ताकि जब गृह मंत्री यहाँ पर आए तो उनका स्वागत जो हो ऐतिहासिक स्वागत हो, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के गृह मंत्री रोड शो कर रहे हैं जमशेदपुर में। और जमशेदपुर को वो भी पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में, एक तरफ जहां पश्चिमी से एनडीए के प्रत्याशी सरजू राय हैं, तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी से प्रत्याशी जो है वो पूर्णिमा दास है। तो ये दोनों के पक्ष में, और दोनों लोग जो है वो अमित शाह के साथ उनके उस रथ पर सवार गए जो रोड शो के लिए निकला है। लेकिन यहाँ की भीड़, यहाँ के एक लंबा सा कतार, महिलाओं की कतार, महिलाओं की भीड़, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बड़े ही सुसज्जित ढंग से सबके हाथ में फूल, क्योंकि ये फूल सीधे अपने नेता को, अपने मेहमान के ऊपर भीगा जाएगा। और जिसको लेकर ये लोग कटआउट लगाए गए और साथ साथ लोग कतारबद्ध होकर इंतजार कर रहे हैं। सभी के हाथों में फूल, महिलाओं के हाथों में जो थैला दिखाने की कोशिश करेंगे, ये फूल है, ताकि जैसे अमित शाह की गाड़ी जो है काफिला यहाँ पहुंचेगा, वो अपने नेता को लोग फूल बरसाकर स्वागत करेंगे। और साथ साथ जो स्वागत होगा वो ऐतिहासिक हो कि ये हर जगह, हर चौक चौराहे की बात नहीं, जुबली पार्क से लेकर बाराद्वारी तक, अभी हम बाराद्वारी में कर गए, बाराद्वारी में यही वो जगह है जहाँ पर अमित शाह का जो रोड शो होगा वो संपन्न होगा। लेकिन जो इंतजार है, हमें लगता है कि अब थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे ही, क्योंकि वो साक्षी गोलचक्कर पार कर चुके हैं, पत्ता मार्केट पहुंच चुके हैं। और पत्ता मार्केट से आने में ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा। और 15 मिनट में यहाँ आएंगे और यहाँ पर जो भीड़ है वो इंतजार कर रहा है। हम बताने की कोशिश करेंगे, लोग अपने अपने, हमें अमित शाह का जो काफिला है, वो अब थोड़ी देर में, हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अब पहुंचने ही वाले हैं। तो एक लंबा सा शॉट हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा नीचे करके क्लोज करके शॉट दिखाए, ताकि ये दर्शक जो है वो देख पाए कि भीड़ कितना है। क्योंकि भीड़ ये बयां कर रहा है कि निश्चित तौर पे कि अब अमित शाह का काफिला जो है वो पहुंचने ही वाला है और सीधे वो यहाँ आएंगे। या राजस्थानी समाज का जो ये स्टेज बना है, यहाँ पर वो स्वागत किया जाएगा। और जो स्वागत होगा वो ऐतिहासिक स्वागत होगा, क्योंकि स्वागत को लेकर लोग पहले से अपनी तैयारी कर चुके हैं। एक बार स्टेज दिखाने की कोशिश करेंगे, स्टेज, और यही वो स्टेज है जहाँ पर 2 सेकेंड के लिए ये लोग प्रयास करेंगे कि अमित शाह को लाया जाए और यहाँ पर राजस्थानी वेशभूषा उन्हें पहनाकर एक स्वागत किया जाए। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कम से कम पहले से इंतजार कर रही है, चाहे वो आदिवासी महिला हो, चाहे वो राजस्थानी समाज की महिला हो, और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर मुकम्मल है। सिर्फ इंतजार है तो अपने नेता का, और नेता जो है 2 प्रत्याशियों को जो आज हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। देखिए सरयू राय, बचे हुए खिलाड़ी, कई बार के विधायक, लेकिन पूर्णिमा दास एक नया नाम इस बार राजनीति में, जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। क्या लगता है जो ये मजबूती देने का काम बीजेपी कर रही है, तमाम दिग्गजों की फौज लोकसभा चुनाव के दौरान भी उतारी गई थी और अब वक्त विधानसभा चुनाव का है, तो 2 ऐसे प्रत्याशी जो एक लगातार से कई बार से विधायक रहे और एक ऐसा नया नाम जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, क्या
कुछ इनका असर और परिणाम पर देखने को मिलेगा? मनोज, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से एनडीए का सीट लोकसभा सीट में काफ़ी मजबूती से झारखंड में आई थी, तो अब विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में जरूर ये चाहेगी बीजेपी की पूरी मजबूती के साथ आए। और ये अमित शाह का अगर रोड शो हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं काफ़ी खुश है। अब उनको भरोसा और उम्मीद होने लगा है कि अब बीजेपी काफ़ी मजबूती दिखाएगी। कोल्हान के क्षेत्रों में आप अगर देखा जाए तो सरयू राय अगली बार निर्दलीय प्रत्याशी थे, तो अब पश्चिमी विधानसभा में सरयू राय को भी अब एनडीए के अमित शाह के आने के बाद मजबूती प्रदान मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और सरयू राय भी पूरे जोश के साथ एनडीए के लिए खड़े हो गए हैं। पूर्वी विधानसभा में भी उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि पूर्णिमा साहू को वो वोट दे, लोगों को अपील कर रहे हैं। उधर से आपका पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से भी पूर्णिमा महतो के लोग, जो तमाम बीजेपी के लोग हैं, वो पश्चिमी विधानसभा में जोर शोर लगाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लगता है कि कोल्हान में काफी अच्छा सीट मिलेगा। 14 सीट जीतने का इनका लक्ष्य है। अब देखना है कि जो मतदान होगा दिखा रही है हमारे रुचि, हमारी संवाददाता भी जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। रोड शो की अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा पा रहे हैं। गजब का एक उत्साह इन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में। जुबली पार्क से ये रोड शो की शुरुआत हुई है। साक्षी गोलचक्कर कलकत्ता मार्केट होते हुए ये पूरा जो कह सकते हैं इनका जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में तमाम सुरक्षा घेरों के बीच बिल्कुल, और देखिए तमाम तस्वीरें हैं। हमारी संवाददाता रुचि अमित शाह के इस काफिले पर सवार है और वहां से रुचि तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है हमारे साथ। साझा कर रही हूँ। और ऐसे में ये तस्वीर है अमित शाह के रथ की, जहाँ के रथ पर गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित हैं। और ऐसे में देखिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की उपस्थिति है, सरयू राय यहाँ पर उपस्थित हैं और पूर्णिमा दास उपस्थित हैं। देखिए राजनीति के कनक के जाने जाते हैं गृह मंत्री। और ऐसे में ये तस्वीर जहां फूलों की वर्षा लोग करते हुए देखे जा रहे हैं। और ये आम जनता है, झारखंड की जनता, जो यहाँ गृह मंत्री अमित शाह की एक झलक पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे में देखिए ये गृह मंत्री अमित शाह लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। और देखिए रोटी बेटी माटी की सुरक्षा, ये चुनाव जो है वो झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए है। ये कहना है जितने भी तमाम दिग्गज नेता हैं उनका कहना है, चाहे प्रदेश स्तर के नेता हों। और ये चुनावी कैंपेन यानी कि जितने भी दिग्गज हैं वो पसीना बहाते हुए चुनावी मैदान में देखे जा रहे हैं। और इसी के निमित्त ये कोल्हान प्रमंडल में बड़ा बदलाव के लिए, चूंकि कोल्हान में भाजपा की स्थिति जो है वो नगण्य थी और इस बार कोल्हान भी कैसे साधा जाए, देखिए संथाल को साधने की तैयारी, कोल्हान को साधने की तैयारी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये बड़ा रोड शो और कैंपेन, जो भीड़ है, जो जनता है, देखिए यहाँ के जो सांसद हैं वो स्वयं बाइक से जाते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रुचि जिस इस वक्त जो आप रथ पर सवार है वो तस्वीरें सिर्फ आप हमारे तक जो है वो साझा कर सकती है। और जो वहां पर भीड़ मौजूद है वो अलग अलग कैमरे के जरिए हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। आप इस वक्त जो तस्वीरें दिखा पाएंगी वो तस्वीरें दिखा पाई, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें दिखाई है रुचि, कि यहाँ पर अमित शाह की क्या कुछ उत्साह जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रुचि रुचि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
तो ये तस्वीरें बिल्कुल आवाज पहुंच रही है और ये देखिए कमल का सिंबल, यानी कि इस बार कोल्हान में भी कैसे कमल खिलाया जाए। और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता है तो बेहद ही खास माहौल होता है पूरे देश भर में। अगर आगे हजारों हजार की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं तो देख सकती हैं सुष्मिता कि कैसे लोग, बच्चे हो, युवा हो, जवान हो, सभी जो है हाथ हिला के अभिवादन करते हुए देखे जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला और सड़कों पर दौड़ते हुए लोग जो है वो देखे जा रहे हैं। तो देखिए सुष्मिता ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे सड़कों पर ये जन सैलाब बता रहा है, ये फूलों की बारिश बता रही है कि जो इस बार बदलाव यानी परिवर्तन की लहर झारखंड में देखने को मिलेगी। इस बार परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे में देखिए राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं। और ये गृह मंत्री अमित शाह, ये पूरा प्रयास है कि लोगों का अभिवादन को स्वीकार किया जाए। फूलों की वर्षा जो है हो रही है। खुश है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद से। और देखिए लगातार सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पटाखे छूट रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। यहाँ रोड शो जो है, यहाँ रोड शो का समापन। और देखिए बेटी रोटी और मारने की सुरक्षा जो है तस्वीर है गृह मंत्री अमित शाह, जहां लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां की गृह मंत्री अमित शाह हैं। सर बेटी रोटी माटी की मंत्री अमित शाह जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। और ऐसे में देख सकती हैं ये तस्वीरें हैं जहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में रही। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की तो ये गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं हाथ हिला करके। पूजा भी हमारी संवाददाता वहां से जुड़ी हुई है। पूजा, तस्वीरें आप भी साझा कर पा रही है, रोड शो समापन है और देखिए ऐसे में अमित शाह अपने रथ से नीचे उतर चुके हैं और अपनी गाड़ी से लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। पूजा
रवाना, उनका काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो चुका है। बिल्कुल, देखिए पूजा भी हमारी संवाददाता जमशेदपुर से जुड़ी हुई है, तस्वीरें लगातार दिखा रही है। पूजा देखिए अब ये रोड शो अपने समापन की ओर है और ऐसे में अब रथ से नीचे उतरने के बाद अमित शाह गाड़ी पर सवार होते हैं और यहाँ से भी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते नजर आए अमित शाह। जी हाँ, जरूर। जिस तरीके से सुष्मिता आप देख सकती है कि किस तरीके से जमशेदपुर की जनता ने आज अमित शाह का अभिनंदन और स्वागत किया है, वो काफी भव्य था और पटाखों के साथ उनका स्वागत किया गया है। अभी भी लगातार पटाखे जो है रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके पास देखने को मिल रही है? व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और ऐसे में अब अमित शाह का आगे का क्या कुछ कार्यक्रम? अमित शाह यहाँ से रवाना हो चुके हैं और वो यहाँ से हेलीपैड से सीधे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रोड शो का जो कार्यक्रम था वो अब संपन्न हो गया, लेकिन सड़कों पर जो जन सैलाब है, लोगों की भीड़ है, वो यहाँ पर देखी जा रही है। लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ये देखिए, कैमरे के माध्यम से हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां से केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की सूचना और तय समय पर जब उनका रोड शो होना था तो सड़कों पर जो जनसैलाब दिख रहा था वो देखते ही बन रहा था। और ऐसे में अभी भी ये भीड़ बयां कर रही है कि लोगों में उत्साह कितना था। जनता जनार्दन सड़कों पर थी और ये उनका काफिला, चूंकि भीड़ की वजह से धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं, उनके पीछे जो एसपीजी की टीम थी वो निकली। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर खास व्यवस्था की गई थी। जी, और ये देखिए अभी भी लोग झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए देखे जा रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल रुचि, देखिए न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है। अलग अलग तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि वहां पर क्या कुछ उत्साह इन तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए इनका रोड शो जरूर संपन्न हो गया, लेकिन इन्होंने एक बड़ा जो है बड़ी अपील की है अपने जनता से, अपने समर्थकों से, और वोट की अपील है ये। निश्चित तौर पे ये बड़ा उत्साह इन्होंने भर दिया। जब किसी भी पार्टी का बड़ा लीडर अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचता है और वो भी वो कार्यकर्ता जो ग्रास लेवल का हो, एकदम नीचे के कार्यकर्ता के बीच पहुंचे, और वो जब नेता अपने कार्यकर्ताओं से सीधे अगर रूबरू होता है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरता है और जोश यहाँ पर देखने को मिला। भीड़ कह रहा है, थोड़ी देर पहले भीड़ काफी कम था, लेकिन जैसे अमित शाह का काफिला जैसे सड़क पे आया उसके बाद सीधे लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी और लोग सड़क पर कदम रखने की जगह नहीं। भीड़ अभी भी जस की तस बनी हुई है, लेकिन बड़े ही शालीनता से इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति उदंडपाना नहीं किया। और कार्यकर्ताओं के अंदर कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी सजग होते गए और काफी समझदार होते गए, और वो यहाँ पर देखने को मिला। अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता के अभिवादन के लिए, अपने नेता के स्वागत के लिए लोग सड़क पर खड़े रहे, सड़क किनारे इंतजार करते रहे, फूल मालाओं से अपने नेता को के ऊपर फेंकते रहे और साथ साथ स्वागत करते रहे। लेकिन वो नेता बाराद्वारी उतरता है और बाराद्वारी से सीधे यहाँ से अपने कार से वो पहुंच जाते गए एयरपोर्ट के लिए। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं, एक बार यहाँ का भीड़ अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर ले कि देखिए अभी भी भीड़, और भीड़ अभी भी कह रहा है कि देखिए अपने नेता के प्रति लोगों के जो एक आस्था, भरोसा और विश्वास है वो यहाँ पर कायम है। एक लंबा सा भीड़, हमें लगता है कि जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक ये इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा भीड़, हमें लगता है कि आज तक इस सड़क पे यानी जमशेदपुर के इस रोड शो में इतना भीड़ कभी किसी ने नहीं देखा होगा, उतना भीड़। लेकिन उनके स्वागत के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर छौ जो है कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध है, तो छौ का जो मुखौटा लगाकर लोग जो है ये यहाँ पर खड़े गए और साथ साथ
छौ नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत किया गया, राजस्थानी डांस के माध्यम से स्वागत किया गया, आदिवासी कला संस्कृति के माध्यम से उनका स्वागत किया गया, ताकि नेता जो है कि इस रास्ते से गुजरे तो कम से कम उनको याद रहे कि हम अगर जमशेदपुर गए हैं तो जमशेदपुर की जनता के प्रति और जनता को मेरे प्रति कितना प्यार है वो देखते बनता है। निश्चित तौर पे ये साफ झलक रहा है कि परिवर्तन की ये लहर है और परिवर्तन को लेकर बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, युवतियां हो, सब सड़क पर है। बिल्कुल मनोज सिंह, देखिए आपने युवतियों का जिक्र किया है तो इस पर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से ही। मनोज, देखिए रोटी बेटी माटी के संकल्प के साथ बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनाव में है। आपने देखा होगा इससे पहले भी परिवर्तन संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली गई थी और उस वक्त भी ये नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। और इसी नारे को कह सकते हैं पूरा करने को लेकर आज ये तमाम बीजेपी के दिग्गजों की फौज सड़क पर उतरी है और वोट की अपील अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कर रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चौधोक विधानसभा से जो क्षेत्र है कोल्हान के, वहां पर जीतने का कोशिश है बीजेपी का और बीजेपी चाह रही है कि तमाम जो सीट है वो मजबूती के साथ वो इस बार दिखाएगी और मजबूती के साथ बीजेपी आएगी भी। ये उम्मीद के साथ आज अगर देखा जाए तो रोड शो में अमित शाह खुद पहुंचे थे और तमाम जो यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ स्वागत के लिए खड़े थे। तमाम जो जमशेदपुर के जनता है वो यहाँ खड़ी हुई थी और उनको स्वागत की। अमित शाह भी खुद अभिनंदन लोगों को किए और लोगों से अपील भी किए हैं कि आप बीजेपी को जिताएं और बीजेपी को जिताने के बाद जो परिदृश्य होगा झारखंड का वो अलग देखने को मिलेगा आने वाला समय में। तो ये संदेश भी देके गए हैं। अब लोगों से अपील भी किए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को दें और बीजेपी को ही जिताएं। आपके साथ उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए और उनकी राय जानने की कोशिश करिए। मनोज, वादे किए हैं वो उन बता के गए हैं कि बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि एक महिला है बीजेपी का, आप बीजेपी का आप सदस्य हैं, कितना अच्छा लगा अमित शाह है? तो बहुत हम लोग गदगद हैं जिसके हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अति उत्साह अमित शाह, हम लोग जिस तरह जनता उमड़ी रोड पर, उसे लगा कि हम लोग पूरा जीत जाएंगे। पूरा झारखंड हमारा है, बीजेपी की सरकार बनना तय और हेमंत जी के विदाई तय। पूरा झारखंड हमारा है। क्या कहेंगे आज अमित शाह है, कितना जोश भरे? ए भाई, आज अमित शाह हवा को तूफान में बदल दिए और ये तूफान अब एनडीए को जीत की ओर अग्रसर करा रहा है। अब विपक्षी धराशायी हो चुका है, इस तूफान में उड़ गया विपक्षी। आज आप सबसे बड़ा एक उदाहरण देखे होंगे कि जब भी इस प्रकार का रोड शो होता है तो पब्लिक को परेशानी होती है, लेकिन जब पब्लिक उस परेशानी को खुशी महसूस करे और लोग वहां खड़े होके उनका अभिवादन करे तो सोचिए ये जन समर्थन का एक ऐसा सैलाब है जो इस बार एनडीए को झारखंड के सत्ता के दहलीज तक पहुंचाएगा। 14 सीट पर आप लोग का एकदम देखिएगा, 14 में 14 सीट, चारों तरफ ये मैसेज। वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज 11 का बहुत हम लोग आभारी है कि हर जगह का न्यूज एक दूसरे जगह पे दिखाते हैं और लोग इससे और जान रहे हैं कि हवा किधर जा रहा है। हवा से लोग परिपक्व हो रहे हैं, जान रहे हैं और इसके लिए 14 का सीट निश्चित है। सबसे पहले इसके लिए आप सब तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास करके न्यूज 11 जो घर घर तक पहुंचा हुआ है, हर घर में, इवन की कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपने मोबाइल में इसका ऐप नहीं रखा है। तो ये एक चीज है और इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई। इस तूफान को लाने के लिए, अमित शाह के माध्यम से यहाँ पर पहुंचाने के लिए, विपक्षी को यहाँ से हवा में उड़ाने। मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुचि हमारी संवाददाता जमशेदपुर से लगातार बनी हुई है और प्रत्याशी है पूर्णिमा दास साहू, उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। रुचि, आज उनके समर्थन में देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंचे और एक भव्य रोड शो हुआ और यहाँ से वोट की अपील है और जो समर्थन यहाँ पर देखने को मिला है, गजब का एक उत्साह तमाम कार्यकर्ताओं में भी। रुचि, बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा दास के समर्थन में, सरयू राय के
समर्थन में यहाँ पर ये गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रोड शो भी हुआ। मैम इधर देखिए एक बात, गृह मंत्री को आना पड़ा कोल्हान के लिए, कोल्हान में कमल खिलाने के लिए। कैसा लगा आज गृह मंत्री अमित शाह का जब समर्थन मिला? जी, अमित शाह जी का यहाँ आना समस्त हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और हमारे जमशेदपुर के समस्त देवतुल्य जनता के अंदर नई ऊर्जा का संचार हो गया है, नई जोश इन्होंने भर दिया है। अब बस रण में तो उतर गए, अब फतह करने की बारी है। पूर्वी के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? पूर्वी के लिए बस यही कहूंगी कि मैं जैसे जैसे जनता के बीच में जा रही हूँ, उनके मुद्दे जो है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे अवगत हो रही हूँ। वो मुझे अपनी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो बता रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही है, स्वच्छ पेयजल, नाली की समस्या, क्योंकि बारिश में ज़्यादातर जो है घरों पे पानी जो है बरसात का वो घुस जाता है, उसकी समस्याएं आ रही हैं। और सड़क की, कहीं कहीं पर जो है सड़क की जो है स्थिति खराब है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये सारों मुद्दों पर और भी अन्य मुद्दे हैं, क्योंकि जन समस्याएं तो बहुत सारी होती, जनता की समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनका निवारण करने का मैंने संकल्प लिया है। और मैं यहाँ जनहित में आई हूँ, जन सेवा करने के लिए आई हूँ, बस ये करके ही रहना है। राज्य की बदलती डेमोग्राफी पर क्या कहेंगी? आज संथाल की डेमोग्राफी जो है वो बदली है, कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की डेमोग्राफी बदली है। बस यही कहना चाहूँगी, बस भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने दीजिए। जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो हमारे राज्य पर आकर हमारी संस्कृति पर, हमारी धरोहर पर जो प्रहार कर रहे हैं, उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जड़ से खत्म करना है। देखिए, बेटी रोटी माटी की सुरक्षा के लिए चुनाव जो है वो झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए है। तो ऐसे में ये पूर्णिमा दास के लिए हो या फिर सरयू राय की बात हो, ये जो जन सैलाब है अभी भी सड़कों पर जो भीड़ है। तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बार पूजा दुबे का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, ये पूरा रोड शो हमने देखा, क्या उत्साह था इन तमाम नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशियों से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, सरयू राय हो या पूर्णिमा दास साहू, इनसे भी हमने बातचीत की है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है कहीं ना कहीं महिलाओं पर केंद्रित है और बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा विषय, एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के साथ बीजेपी आगामी चुनाव में खड़ी उतरने की कोशिश कर रही है। पूजा जी हाँ सुष्मिता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था और जिस तरीके से जमशेदपुर की जनता यहाँ पर आज मौजूद थी, लाखों की संख्या में लोग अमित शाह को देखने के लिए पहुँचे थे। और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ हो या फिर महिलाओं की बात हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। चाहे हम यहाँ पर बात करेंगे जमशेदपुर ईस्ट की या फिर जमशेदपुर वेस्ट के, दोनों ही प्रत्याशी आज अमित शाह के साथ रथ पर मौजूद थे और अमित शाह ने दोनों ही प्रत्याशियों के लिए आज यहाँ पर जमशेदपुर की जनता से वोट अपील की है। जिस तरीके से अगर हम कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ एक सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या जो है वो लगातार संताल में कट रही है, उसे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर हिंदू रहते हैं उन लोगों की संख्या में किस तरीके से यहाँ पर कमी आई है, इसको लेकर के भी लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखती हुई नजर आ रही है। और उसी क्रम में आज अमित शाह ने भी अपने सभी जगहों के संबोधन में इस बात को रखा है कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है और साथ ही साथ इस बार जमशेदपुर की ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगहों पर किस तरीके से कमल का फूल खिलाना है, इसको लेकर के महत्वपूर्ण रूप से सारी चीजें देखने को मिली है। पोटका की भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पोटका में भी यहाँ पर मीरा मुंडा खड़ी है और वहाँ पर भी कमल खिलाने को लेकर के आज अमित शाह का सभा किया गया था। सुष्मिता, तो पूरी जमशेदपुर की अगर बात करें तो अभी भी अमित शाह रथ से जरूर उतर गए हैं, लेकिन अभी भी जमशेदपुर की जनता जो है वो सड़कों पर है और कहीं ना कहीं बिल्कुल। पूजा बने रही हमारे साथ। मनोज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सिंह से एक सवाल जरूर लेना चाहूंगी। मनोज, देखिए, अगर हम कोल्हान और संथाल की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में वो हमने देखा था कि रिजर्व सीटों पर बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि बीजेपी ने रिजर्व सीटों के लिए, आरक्षित सीटों के लिए एक कड़ी होमवर्क की और आज देखिए उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और कोल्हान और संथाल की सीटों पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है और इन सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से तमाम
तमाम नेताओं के जरिए, कार्यकर्ताओं के जरिए हमें देखने को मिल रही है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे पिछली बार के विधानसभा चुनाव को देखें तो पूरा कोल्हान भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका था। यानी कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। 11 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी सरजुग राय जीते थे। यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ पिछले बार 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ, लेकिन इस बार 2024 में यही भारतीय जनता पार्टी अपना इन 14 सीट साधने में लगी है। बीजेपी का इस बार जो रणनीति है वो अपने आप में ये साफ बयां कर रहा है कि हवा का रुख कैसे बदलता है। कोल्हान में जो हवा का रुख बदला है, यानी जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट पर कब्जा कैसे जमाए। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी जो सीट है वो आरक्षित नहीं है, तो ये सीट परंपरागत बीजेपी का रहा है। और पश्चिमी तो हर 5 साल में वहाँ की जनता लोगों को परिवर्तन करती रही है विधायक को, तो इस बार भी हर बार परिवर्तन, तो इस बार भी वही लोग मान रहे हैं। लेकिन पूर्वी एक ऐसा सीट जगह बीजेपी का परंपरागत सीट रहा, लेकिन किसी कारणवश पिछली बार वो भी हाथ से निकल गया। लेकिन इस बार बीजेपी के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि जो गलती पिछली बार हुई वो गलती नहीं हो। दूसरी तरफ आरक्षण वाली सीट की बात कर ले तो इस बार जिस लीडर को बीजेपी ने उतारा है कोल्हान टाइगर को, वो अपने आप में कोल्हान के सीटों पर कब्जा करने में वो माहिर है। क्योंकि जब जेएमएम को जिता सकते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यहाँ अगर गांव तक कमल की बात अगर हो रही है तो वो उसका देन है उनके उस नेता का, जो आदिवासी लीडर का, जो आदिवासी जिसे अपना नेता मानता है, और वो है चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन के सरायकेला परंपरागत सीट रहा है, वहाँ इस बार बीजेपी से है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के झोली में जाएगी। वही दूसरी तरफ अगर बात कर ले घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा। बिल्कुल मनोज, देखिए आपके पीछे जो महिलाओं की फौज नजर आ रही है, इससे जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि देखिए आप विधानसभा चुनाव की जब भी जिक्र कर रहे हैं तो एक तरफ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और एक तरफ गोगो दीदी योजना, तो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव के जरिए महिलाओं के हित के लिए, उनके सम्मान के लिए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इन्हीं विषयों पर बातचीत हुई है। बीजेपी क्या यह सम्मान अपने महिला कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दे रही है? ये सवाल अपने महिलाओं से भी ले लीजिए मनोज। देखिए, निश्चित रूप से आप सही कही कि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लें। बीजेपी का गोगो दीदी योजना और हेमंत सोरेन का मैया योजना, आप क्या समझते हैं, मैया योजना का फायदा मिला क्या आपको? जी नहीं, मैया योजना का फायदा नहीं मिला। और गोगो दीदी योजना है आपका, जैसे बीजेपी जीत रही है, जीतेगी ही, और यहाँ से जीतना भी चाहिए। हम लोग तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि यदि बीजेपी जीतेगी और गोगो दीदी का योजना यदि सभी लेडीज को मिले तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि आजकल कोई भी अपना मर्जी से कोई चीज देता नहीं है। इसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं बीजेपी का पार्टी के लिए, तो हम लोग चाहेंगे कि गोगो दीदी का योजना हमारी सभी महिलाओं को मिले। नारी शक्ति, नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है क्या? पूरा भरोसा है हमें, पूरा भरोसा है हमें नरेंद्र मोदी पे। और जेएमएम सरकार जैसे आई है, जब से आई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ कोई महिला सुरक्षित नहीं है। तो सभी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ही रहे और सभी महिलाएं सुरक्षित रहे और सभी अपने सभी मेरा खुलकर कहीं भी आना जाना कर सके वो लोग। सही आपने कहा। देखिए, गोगो दीदी योजना बीजेपी और मैया योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो मैया योजना का तो पैसा मिल रहा था, गोगो दीदी योजना आएगा तो क्या भरोसा है कि निश्चित 100% भरोसा है कि गोगो दीदी योजना जरूर आएगी, क्योंकि बहुत महिला जो ऐसी है कब के जब से लागू हुई है, फार्म भर चुके हैं, अभी तक डीसी ऑफिस दौड़ दौड़ के थक गई है, पर किसी का अभी तक मिला नहीं है। बहुत कम है जिसे मैया योजना मिली है। और हमें गोगो दीदी पर इसलिए विश्वास है क्योंकि हमारी इस बार की जो प्रत्याशी है वो पूर्णिमा साहू जी है, और वो भी एक महिला है। महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, इसलिए हम लोग को विश्वास है। कहा कि महिला ही महिला का दर्द समझेगी। यहाँ की प्रत्याशी है पूर्णिमा दास, लेकिन इनका सीधे तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उनके गारंटी पे भरोसा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैया योजना है, कई लोग कार्यालय का चक्कर अभी भी लगा रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कागज लेकर घूम रहे हैं। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना लागू करेंगे, सरकार बनेगी, तो हमें भरोसा है कि सब महिलाओं को वो गोगो दीदी योजना का लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन
झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो योजना है मैया योजना, कुछ लोगों को मिला और कुछ लोग तो अभी भी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। जी मनोज सिंह, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। मनोज, बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर हम जिक्र करें, यहाँ मैनिफेस्टो को अगर पूरी तरीके से देखा जाए मनोज, तो हर वर्ग को साधने की कोशिश थी, वो चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, रोजगार से जुड़े लोग हो, उद्योगपति हो, तो कहीं ना कहीं किसान वर्ग हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है और ये वादा किया है। इसी वादे के साथ बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में भी है आगे। मनोज, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने के लिए बीजेपी ने कहा है, महिलाओं को सम्मान देने की बात कही है, गोगो दीदी योजना चालू करके किसानों को एक जो ऋण है माफ़ करने की बात कही है, किसानों को तमाम तरह के सुविधाएं देने की बात कही है। तमाम जो चीज़ें हैं वो कह सकते हैं कि जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं लोगों को भा रही है और ख़ास करके बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो लोगों के पास ले जाकर संकल्प पत्र दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी आपके लिए क्या कुछ कर रही है। हम एक महिला है, हम उन्हीं से जानेंगे कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये संकल्प पत्र क्या कहता है आपका? मेरा संकल्प पत्र है जो महिलाओं को सबसे बड़ी की है कि सुरक्षा चाहिए, जो हमारी बीजेपी सरकार ही देगी। हेमंत सोरेन जो खुद वहाँ जहाँ से सीट जीते हैं, वहीं से दुमका में जो घटना हुई सबको जाहिर है, पूरा झारखंड जानता है। तो इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी की हमारी सरकार आई, मान सम्मान, साथ साथ रोजगार, महिलाओं को भी स्वावलंबी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। आप जानते हो कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग किस तरह के चला रहे, इससे महिलाएं स्वावलंबी हो तो सशक्त बनेगी। तो ये भी हमारी बीजेपी सरकार कर रही है। हेमंत जी सिर्फ 1000 का लॉलीपॉप दिए और कुछ नहीं, वो भी 1 महीना, वो भी दिए महिला को, तो वृद्धा पेंशन काट लिए। तो ऐसी सरकार को हमको नहीं चाहिए। जनता समझ चुकी है कि लॉलीपॉप वाली सरकार को विदाई तय है और बीजेपी की सरकार बनेगी, बेटी भी देगी, रोटी भी देगी और माटी की भी सुरक्षा देगी और रोहिणियों को यहाँ से भगाएगी। माटी, रोटी और बेटी की बात के जिक्र प्रधानमंत्री जी भी किए हैं, क्या कुछ संकल्प पत्र कहता है? देखिए, एक ही बात मैं बताऊंगा, संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है, बाकी किसी की गारंटी आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं साबित किया है। लेकिन हमारा जो संकल्प पत्र निकला है, मैं एक ही बात बोलता हूं कि वो मोदी की गारंटी है और वो संकल्प पूरा होगा। तो संकल्प पूरा होगा और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या कहता है संकल्प पत्र आपका। देखिए, हमारा संकल्प पत्र जो है वो युवाओं को रोजगार देने की बातें करता है, वो महिलाओं को सशक्त करने की बातें करता है, महिलाओं को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 25,000 रुपया का लाभ देने की बात करता है, साथ ही साथ किसानों को ऋण की माफ़ी की बात करता है। और हम झूठे वादे नहीं करते हैं। आज आप हिमाचल की सरकार को देख लीजिए, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या स्थिति, आर्थिक स्थिति हो गई है। हम हेमंत बाबू की तरह झूठे वादे युवाओं से नहीं करते हैं कि हम आपको 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार देंगे। आपको याद होगा कि आज से ठीक 5 वर्ष पहले हेमंत बाबू की सरकार ने आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने 5 युवाओं को भी रोजगार नहीं देने का काम किया है। मैं आपको आज इस माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से, कि झारखंड का युवा यह तय कर चुका है कि हेमंत बाबू की सरकार का जाना तय है। यहाँ की महिलाएं तय कर चुकी हैं कि यह जो सरकार है ये सिर्फ ठगने का काम कर रही है। यहाँ के हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, उनका पेंशन रुका हुआ है। आयुष्मान भारत का लाभ जो लाखों लोग हमारे झारखंड में लेते थे, उनका आयुष्मान कार्ड रुका हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि झारखंड की एक एक जनता इस हेमंत बाबू की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को फिर से बहुमत के साथ और मजबूती के साथ और 5 वर्षों के लिए चुन के लाएगी। और हम वादा करते हैं कि हमारा जो संकल्प पत्र है उस पे हम
खरी उतरेंगे, क्योंकि हमारी गारंटी मोदी की गारंटी है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलने वाले लोग हैं। हम हर हाल में अपने वादों को पूरा करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः झारखंड की जनता से निवेदन करता हूं कि आप जिस किसी विधानसभा में रहते हो, हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का कार्य करें, ताकि इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम, इस खनिज घोटाले की सरकार को हम उखाड़ कर फेंकने का काम करें। आज होल्डिंग टैक्स हो या आज बिजली का बिल हो, आपको याद होगा कि 2 यूनिट फ्री बिजली का जो नारा है उनका बिल्कुल झूठा वादा है। वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए है और उसके बाद फिर से जो बाकी लोग हैं उनका आज बिल हम लोग जो पहले भरते थे उससे कहीं ज्यादा का यूनिट। सम्मान योजना तो दे रही है। महिला सम्मान योजना की जो आप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप 4 साल 9 महीने तक क्या सोए हुए थे हेमंत बाबू? क्या उस समय महिलाओं का सम्मान आपको याद नहीं आया था? आज ये सम्मान क्यों याद आ रहा है? चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आपको सम्मान क्यों याद आया? क्या इससे पहले महिलाएं झारखंड में नहीं रहती थी? क्या इससे पहले हमारे माताएं बहनें झारखंड में नहीं रहती थी? आपने सिर्फ जानबूझ करके ये ठगने का काम किया। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, अपने मैनिफेस्टो पर बात कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो को लेकर बता रहे हैं कि बीजेपी ने क्या कुछ सोच समझकर अपने इस मैनिफेस्टो को तैयार किया है। मनोज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।